जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम एक हमारे जो व्यूअर हैं उनके हाथ की एनालिसिस करेंगे। जिस प्रकार से इनके हाथ की रेखाएँ मुझे दिखी हैं, इनका जन्म जो है शुक्ल पक्ष के आस-पास में हुआ है। जिस प्रकार से अंगूठे में फर्स्ट फैलांस बड़ा है कंपैरिज़न तो दूसरा बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। जिस प्रकार से इनके हाथ में अगर हम यहाँ पे इसे ज़ूम करके देखते हैं, तो यहाँ पे आपको मस्तिष्क रेखा कुछ टूटी हुई नज़र आती है। तो जिन भी व्यूअर्स के हाथ में मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से टूटी हुई होती है, ऐसे लोगों को मस्तिष्क संबंधी कोई न कोई समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, और वो भी शायद उम्र के 23 से 24 साल की एज के आस-पास में इन्हें मस्तिष्क संबंधी कोई न कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, क्योंकि इनके बाएँ हाथ में भी मैंने देखा है, बाएँ हाथ में भी उसी एज के आस-पास में इनकी मस्तिष्क रेखा के ऊपर जो है आइलैंड का, द्वीप का साइन बना हुआ है। और जिन भी लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा लाइफ लाइन को काट के नीचे से आती है, ऐसे लोगों के अंदर ज्वलनशीलता कुछ ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ऐसे लोग क्षणिक गुस्सा वाले होते हैं। ऐसे लोग, जिन भी लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से लहरदार होती है, ठीक है? और पूरी हथेली को घेरे रहती है, ऐसे लोग पढ़ाई-लिखाई में तो अच्छे होते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसे लोगों का विचार एक जगह नहीं लगता है, जिसकी वजह से लाइफ में सक्सेस होने में प्रॉब्लम आती है। जिस प्रकार से इनके हाथ में, बाएँ हाथ में भी काफ़ी रेखाएँ जो हैं राहु के छेद से निकल के जा रही हैं, और इनके दाहिने हाथ में भी अगर आप देखोगे, तो यहाँ मंगल के छेद से रेखा निकल के मस्तिष्क रेखा पे जाके मिल रही है। तो ये जो राहु की रेखाएँ हैं, जो इनकी लाइफ़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ये इनको आने वाले धोखे, जो फाइनेंशियल लॉस होंगे, उनको ये दिखा रही हैं। इनके पार्टनर को अगर होता है तो उसकी हेल्थ के इश्यूज़ दिखा रही हैं। घर में कोई न कोई हेल्थ के इश्यूज़ बने ही रहेंगे, ठीक है? अब जिस प्रकार से इनके हाथ में भाग्य रेखा जा रही है, वो हल्की हो गई है, ठीक है? और इस प्रकार से टुकड़ों में जा रही है। तो जीवन का शुरुआती समय बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा रहेगा, उसके बाद कुछ चीज़ें सही होंगी। उम्र के 15 साल की एज के आस-पास से चीज़ें सही होना शुरू होंगी, लेकिन फिर वो भाग्य रेखा टुकड़ों में बटी हुई है। टुकड़ों में बटी हुई भाग्य रेखा यही दर्शाती है कि ऐसे लोगों को सक्सेस मिलने के बाद भी ऐसे लोग सफल नहीं होते हैं, और बार-बार इन्हें हिकअप्स, इन्हें जो है प्रॉब्लम्स का मुँह देखना पड़ जाएगा। लाइफ में सक्सेस मिलेगी, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। जब भी जीवन रेखा से कोई रेखा निकल के ये जो स्वास्थ्य रेखा है, जो भाग्य रेखा को कट करती है, तो उम्र के इस पड़ाव पे, जो कि उम्र का 21, 22, 23 साल की एज के आसपास में, जो कि मैंने 23 साल की एज में मस्तिष्क रेखा पे बताया है, और उसी एज के आसपास में यहाँ पे भी ये आइलैंड का साइन बना हुआ है। इस एज के आसपास में इन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, जिससे इनके पैसे का नुकसान होगा। मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम, जिससे पैसे का नुकसान होगा। हृदय, ये मस्तिष्क रेखा बड़ी है, नो डाउट ये पढ़ाई-लिखाई में अच्छे होंगे, तेज़-तर्रार होंगे, हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन जिस प्रकार से इनके हाथ में हृदय रेखा पे बड़ा-सा ये आइलैंड हृदय रेखा सीधी है, जो कि शनि छेद पे जाती है। मतलब ये कि लोगों से बगैर अपने मतलब के बात नहीं करेंगे, बगैर लोगों से मतलब के जो है कहते हैं उसे किसी की मदद नहीं करेंगे। इस प्रकार का नेचर आने वाले समय में इनका होता जाएगा, बार-बार फेल्योर्स को देखने की वजह से। जिस प्रकार से ये आइलैंड बना हुआ है, ठीक है? इनकी शादी होने में बहुत ज़्यादा समस्याएँ आएँगी, बहुत ज़्यादा समस्याएँ आएँगी। शादी जो है इनकी लेट होगी, और अगर शादी होती है, ठीक है? तो इनको संतान का सुख मिलेगा। इनके पत्नी के स्वास्थ्य, जब भी जो है विवाह रेखा जो है, मैरिज लाइन इस प्रकार से जो है नीचे की तरफ झुके, तो ऐसे लोगों को इन अपनी धर्म पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। अब हृदय रेखा एकदम सीधी जा रही है बृहस्पति छेद की तरफ। ऐसे लोग खर्चीले स्वभाव के होते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। ऐसे लोगों को जो है क्या कहते हैं उसे, अपने प्रेम के प्रति अधीर होते हैं, रिलेशनशिप में अधीर होते हैं। अगर हम बात करते हैं सूर्य क्षेत्र की, तो हाथ में हृदय रेखा से एक रेखा निकल के ये जा रही है। ये अपने पढ़ाई-लिखाई के दम पे जो है चीज़ें भले अचीव कर सकते हैं। फिलहाल इनके हाथ में जिस प्रकार से सूर्य रेखा जो है टुकड़ों में बटी हुई है, लाइफ में सक्सेस मिलने में प्रॉब्लम आएँगी। भाग्य रेखा इस प्रकार से जा रही है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आध्यात्म की तरफ इनका रुझान होता जाएगा। बृहस्पति के छेद के ऊपर मुझे कोई भी एक ऐसी रेखा नहीं दिखी है, जो ये दिखाए कि हाँ, लाइफ में अच्छी खासी सक्सेस पाएँगे। लाइफ में स्ट्रगल, दूसरों के कंपैरिज़न में इनकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा। जिस प्रकार से इंडेक्स फिंगर के ऊपर ये तिल का निशान बना हुआ है, और इसका झुकाव ये मिडल फिंगर की तरफ है। तो ऐसे लोगों को
लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन सूर्य की उँगली बड़ी है, ठीक है? और कंपैरेटिवली मिडल फिंगर की एज के आस-पास है। ये खर्चीला स्वभाव ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पेस ये इनके खर्चीले स्वभाव को ही दिखा रहा है, ठीक है? और ये जो स्पेस है ये इनके खर्चीले स्वभाव को ही दिखा रहा है। बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, बिज़नेस में प्रॉब्लम आएगी। इनके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर ये एडवोकेसी का काम, ठीक है? दूसरों की मदद का काम या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये सब करते हैं तो लाइफ में अच्छा रहेगा। इसके अलावा लाइफ में और क्या कर सकते हैं, मंगल क्षेत्र अच्छा है, मंगल क्षेत्र के ऊपर एक ट्रायंगल का निशान बन रहा है, ठीक है? ऐसे लोग डिफेंस में अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसे लोग पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छा काम कर सकते हैं। लाइफ में जो हिकअप्स आएँगे, वो मैंने आपको बता दिया है। उम्र के जो है कहते हैं उससे 34-35 की एज तक तो चीज़ें सही चलेंगी, उसके बाद फिर 5 इयर्स का गैप रहेगा, फिर चीज़ें जो है 55 की एज तक नॉर्मल चलती रहेंगी, फिर जो है लगभग 5 से 6 साल का स्ट्रगल पीरियड आएगा। लाइफ में ये मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं, न्यूज़ रिपोर्टिंग के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। अगर ये शनि के, सूर्य के, मंगल के और बृहस्पति के मंत्र करते हैं, तो इनकी लाइफ में जो समस्याएँ हैं, उनका समाधान होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।